नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण आनंद भाग 1 विशेषण के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है तथा गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम विशेषण के आगे के भेद पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार हम देखते हैं विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या का अर्थ होता है बच्चों गिनती। किसी भी वस्तु को या व्यक्ति, प्राणी जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण में लेंगे। तो संख्या का अर्थ है गिनती। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज पर 3 पुस्तकें हैं। प्यारे बच्चों, मेज पर जो पुस्तकें रखी है 3, उनको हम गिन सकते हैं। उनको हम गिनकर बता सकते हैं कि ये इनकी मात्रा कितनी है। माताजी 8 केले लाई। वहां पर केलों की संख्या 8 है जिसको हम गिन सकते हैं, तो हम इन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण में लेंगे। मैदान में कुछ लड़कियां खेल रही हैं। खेलने वाली लड़कियों की संख्या कुछ है जिनको हम गिन सकते हैं। गिनकर हम बता सकते हैं कि मैदान में कितनी लड़कियां खेल रही हैं। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के माध्यम से हम गिनकर बता सकते हैं कि उनकी संख्या के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उन शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल, जिसको मापा जा सके या तोला जा सके। परिभाषा देखते हैं। परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल। माप या तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस मात्रा को आप तोल सकते हो या माप सकते हो, जैसे आपने 2 लीटर दूध लिया, उसको आप माप सकते हो, या 2 किलो चीनी ली, उसको आप तोल सकते हो। तो जो माप या तोल संबंधी जो भी चीज होती है उसको हम परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। बोतल में 1 लीटर दूध है। प्यारे बच्चों, बोतल में जो दूध है उसको हम माप सकते हैं, उसको मापा जाता है। 1 मीटर रस्सी लेकर आओ। जो रस्सी है उसको भी आप माप कर ही लाओगे। दादाजी 2 किलो गुड़ लाए। जो दादाजी गुड़ लाए उसको तोला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण में आपको ध्यान रखना है, जो चीज मापी या तोली जाती है उनको हम परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संख्या की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब तक हमने जब विशेषण पढ़ा था तो हमने देखा था कि संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संख्या की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, ध्यान रखना आपको कि जब हम संख्या की विशेषता बताते हैं तब हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। वह घर रमन का है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर घर क्या है? संख्या है। और संख्या की विशेषता कौन बता रहा है? वह। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वह किसकी विशेषता बता रहा है? घर की विशेषता बता रहा है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उसका घर बहुत सुंदर है। तो जो घर है वो किसका है? उसका। मतलब जो सर्वनाम शब्द है वह किसकी विशेषता बता रहा है? घर की विशेषता बता रहा है। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है तो संख्या की विशेषता बताने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने विशेषण के 3 भेद पढ़े हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए बच्चों, अब हम विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन से भेद के क्या उदाहरण यहाँ पे हैं। कुछ पुस्तकें। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण में कि हम
संख्या को गिन कर देखेंगे ताकि हमें पता चले इसमें कौन सा भेद है। कुछ पुस्तकें हम पुस्तकों को गिनकर देखेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि यह कौन सा भेद है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। 3 छात्र, छात्र को हम गिन सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या कितनी है 3, तो ये कौन से भेद में आएगा, संख्यावाचक विशेषण। 7 कुर्सियां, कुर्सियों को भी हम गिन सकते हैं तो ये किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण। आगे चलिए बच्चों, 4 लीटर तेल, 4 लीटर तेल है उसको हम किस में मापेंगे, उसको हम मापेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना लीटर तेल है। तो ये कौन सा भेद हुआ, परिमाणवाचक भेद। थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी ये कौन से में आया, इसको हम तोलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितनी है, तो परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद कोई लड़की, ये कौन सा हुआ हमारा, अभी हमने पढ़ा था कि जिन संज्ञा शब्दों की सर्वनाम शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये कौन सा भेद हुआ, सार्वनामिक विशेषण, कोई लड़की। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि विशेषण का प्रयोग और किन किन रूपों में कर सकते हैं। विशेषण का वचन में प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम यदि एक वचन में होगा तो विशेषण भी एक वचन में ही आएगा, और यदि संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन में होगा तो भी हमारा विशेषण बहुवचन में आएगा। जैसे यह आम कच्चा है, एक वचन है ये, लेकिन अगर हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो हमारा जो विशेषण है कच्चा, ये अपने आप बहुवचन में बदल जाएगा। ये आम कच्चे हैं, ये हमारा वचन के अनुसार विशेषण उसमें बदल जाता है। ऐसे ही जब हम लिंग का प्रयोग करते हैं तो लिंग में भी हमारा विशेषण शब्द बदल जाता है। जैसे घोड़ा काला है, और जब उसको हम उसका लिंग बदलेंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वह हमारा विशेषण उसके अनुसार बदल जाएगा, घोड़ी काली है। तो जो हमारा विशेषण शब्द है वह लिंग के अनुसार बदल गया। तो इसी तरह जो हमारे विशेषण का जो प्रयोग है वो वचन और लिंग के अनुसार अपने आप बदल जाता है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। प्यारे बच्चों, आज हमने विशेषण के 3 भेद पढ़े हैं और विशेषण का प्रयोग किन रूपों में होता है उसके बारे में हमने बात की है। हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा और सार्वनामिक विशेषण पढ़ा। संख्यावाचक विशेषण में हमने संख्या संबंधी जो भी था वो देखा था कि उसकी संख्या के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं। उसके बाद हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में माप और तोल संबंधी जो विशेषता थी उसको हमने परिमाणवाचक विशेषण में लिया। उसके बाद हमने सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा, जिसमें संज्ञा शब्दों का सर्वनाम के साथ जो विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम शब्दों के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है संज्ञा शब्दों की, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने जो विशेषण का प्रयोग है वह वचन के अनुसार कैसे प्रयोग होगा और लिंग के अनुसार कैसे प्रयोग होगा वो हमने देखा। अगर हमारी जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक वचन में होगा तो हमारा विशेषण एक वचन में रहेगा। यदि संज्ञा और सर्वनाम बहुवचन में होगा तो हमारा विशेषण उसके अनुसार अपने आप बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। उसी तरह लिंग में कि अगर हमारा संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो विशेषण शब्द पुल्लिंग में रहेगा, और अगर हमारा संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो हमारा विशेषण शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसी तरह ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है, वीडियो को देखकर आपको अभ्यास करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको विशेषण भाग 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो के माध्यम से आप उसको देखकर अपना अभ्यास कीजिए। आपको वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण जल्दी ही मिल जाएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।